अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शामी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहतशाम सईद और आप देख रहे हैं शामी न्यूज़। जी हाँ, तो दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है आजकल बल्दियाती इलेक्शंस करीब हैं, इस वजह से सियासी गहमा गहमी भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसी तरह से जो है ना हमारे साथ भी एक उम्मीदवार हैं चेयरमैन के, वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे हम तल्ख सवालात भी करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से उनका जो है ना डिफेंड करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है उसामा भाई, जो कि तरीके इंसाफ और ये उम्मीदवार हैं विलेज काउंसिल के चेयरमैन के लिए। तो इनसे हम सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि आपकी इस वक्त एज क्या है? मेरी है 23। अच्छा, आप जो है ना यंगेस्ट पॉलिटिशियन हैं, तो इस फील्ड में आने की क्या वजूहात थी जो है ना? वैसे तो मेरा सियासत के साथ कोई लगाव नहीं था, तो आपको पता ही है पाकिस्तानी सियासत में क्या होता रहता है। लेकिन इमरान खान साहब की वजह से उन्होंने एक होप दी, उम्मीद दी हमें कि यंग जनरेशन जो है ना वो आगे है, इंतखाबात लड़े और मुल्क की तकदीर बदले। इसीलिए मेरा जहन बना। पहले मेरा बिल्कुल जहन नहीं था सियासत में। अच्छा सर, ये बताइएगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं वैसे तो मैट्रिक की है और साथ डिप्लोमा किया है कंप्यूटर का। अच्छा, तो जो है ना अभी तक कम्प्लीटली नोटिस हमारे पास नहीं है, और ये भी सुनने में आया है कि जो है ना बीए पास जो बंदा होगा वो चेयरमैन के इलेक्शंस कंडक्ट कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं बीए पास और एज के मुतालिक भी आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो तालीम के बारे में कोई इशू बनेगा। तालीम का तो कोई ऐसा नहीं है, कोई असल न्यूज़ नहीं आई। तो दूसरा एज का हो सकता है। अगर एज का मसला हो गया तो फिर यूथ काउंसलर का उम्मीदवार होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप तरीके इंसाफ के साथ कब से अटैच हैं? मैं तकरीबन 2014 से अटैच हूँ। अच्छा, 2014 से आप अटैच हैं, तो आप जस्ट सियासी वर्क ही करते हैं, अदरवाइज या इसके अलावा भी आपका कोई बिजनेस है? जी, मैं सियासत के साथ साथ अपना कारोबार भी है, मेरी दुकान है और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं सब। अच्छा, चौंका जो है ना आप तरीके इंसाफ के मेंबर भी हैं, और आप जो इलेक्शंस आगे कंडक्ट करेंगे तो उसमें क्या तरीके इंसाफ की टिकट से करेंगे या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे? देखिए जी, मैंने कोई इस तरह की वो नहीं की। पहले भी मतलब तहरीक इंसाफ के लिए काम किया है, अब भी तहरीक इंसाफ के लिए काम किया। सबसे पहले तो हमारी वो होगी कि पीटीआई का टिकट मिले हमें इंशाल्लाह, और मिलेगा। अगर ना भी मिला तो इंशाल्लाह जैसे क़यादत का हुक्म होगा वो हमारी सर आंखों पर। अच्छा सर, ये बात भी आपकी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप तरीके इंसाफ के साथ अभी तक खड़े हैं। काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स भी हैं जो तरीके इंसाफ के साथ थे, फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से, महंगाई की वजह से ना तरीके इंसाफ को उन्होंने लीव कर दिया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त इतनी महंगाई है, अरूज के ऊपर है जो है ना, दिन ब दिन कीमतें हर चीज़ की बढ़ रही हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस पर यही कहना चाहूँगा कि एक तो खान साहब ने सबसे पहले कहा है घबराना नहीं है, तो दूसरे नंबर पे नहीं, अब तो जो है ना घबराना बनता है, जाहिर सी बात है। एक जो है ना अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले भी अब घबरा रहे हैं और आप कह रहे हैं घबराना नहीं बनता। अच्छा, आप मुझे बताएं कि घबराने से क्या होगा? अगर मिसाल के तौर पे हम घबरा भी लें तो महंगाई कम तो नहीं हो जाएगी, वही रहेगी। सर, वो बात आपकी ठीक है, महंगाई कम नहीं हो जाएगी, लेकिन महंगाई को कम करना चाहिए ना। कम से कम जो है ना चीज़ें को अगर जो है ना महंगाई को कम नहीं कर सकते, उनको दुगना तो ना करें ना। जी बिल्कुल, ये बेचारा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ये आपका जेन्युइन सवाल है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मसाइल को पे काबू पाया जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, पेट्रोल जो है आलमी मंडी में हुकूमत ने इतनी कोशिश की है कि टैक्स है, जो सेल्स टैक्स है और भी कुछ टैक्सेस हैं, उन पे ना 0% वो कर दी है। तो हुकूमत तो यही कर सकती है। अगर आप अदरवाइज़ दूसरी कंट्रीज़ देखें, उसमें तो पेट्रोल पाकिस्तानी रेट से भी ज़्यादा है। नहीं, आपकी वो बात ठीक है, लेकिन कौन से ऐसे जो है ना टैक्स पे, कोई भी ऐसा टैक्स, अभी पेट्रोल अगर बढ़ता है आलमी मंडी में तो हमारा जो है ना पेट्रोल के रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। अगर आलमी मंडी में रेट कम होता है तो फिर हमारे यहाँ पे रेट कम तो नहीं किए जाते। वो इस तरह है ना कि
आलमी मंडी से हमने तो पहले लिया हुआ होता है ना पेट्रोल, ये तो नहीं है कि भाई डायरेक्ट आलमी मंडी में अगर सस्ता हुआ तो फ़ौरन हमारे पास पहुंच जाता है, वो तो पहले वाला पड़ा होता है। आपकी बात ठीक है नहीं, आप मेरे क्वेश्चन को समझे नहीं है। जी जी। आलमी मंडी में जब बढ़ता है तो पहले का तब भी तो पड़ा होता है आपके पास, जी, तब भी तो हुकूमत के पास स्टॉक होता है काफी सारा। जब बढ़ता है तो एकदम से बढ़ा दिया जाता है, जब कम होता है तो हमें ये जो है ना रीजन सुनने को मिलता है कि पहले का पड़ा हुआ था, दैट्स व्हाई। अच्छा, आप मुझे बताएं, अब 1 महीने बाद जो है ना पेट्रोल का रेट बढ़ा है, 1 महीने में आप खुद चेक कर लें गूगल पे जाके कितनी मरतबा आलमी मंडी में रेट बढ़ा है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया। गवर्नमेंट ने 15 तारीख को बढ़ाया, मतलब महीना पूरा उन्होंने डिले किया है। गवर्नमेंट ने एक ही दफा जो है ना सारी जो है ना पिछली कसरें निकाल दी हैं, जब भी बढ़ाए तो उसके बाद कम भी तो हुआ है। अब ये चीज भी तो देखें, काम हुआ है तो वो तो पहली पे होगा ना, पहली पे अच्छा, आपके कहने का ये मतलब है कि बढ़ता है तो भी जो है ना पहली पे या 15 तारीख पे साफ ज़ाहिर है ना, आपका स्टॉक पड़ा होता है वो निकालना होता है। नहीं, बढ़ता जब है तो तब तो कोई डेट ऐसी नहीं देखी जाती, अब कम होने पे आए तो फिर जो है ना सर वही बता रहा हूँ। अब जो है ना काफ़ी जो है ना हमारे प्रोग्राम में काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई है, तो अब तरीके इंसाफ को जो है ना साइड पे रखते हुए, ओवरऑल इश्यूज को साइड पे रखते हुए, अच्छा मुझे ये बताएगा कि जो इलेक्शंस हैं ये कंडक्ट करने के लिए आपको फैमिली ने कहा है या जिस तरह से ख़ानदान वाले प्रॉपर जो है ना अपने जो है ना उम्मीदवार को जाहिर करते हैं उस तरह से है, या आपका खुद शौक था इस वजह से आप आए हैं? मेरा ना असल में शुरू में मैंने जो है ना वैसे सोचा, मैंने कहा काफ़ी सारे जो है ना इस मतलब कैंडिडेट आ रहे हैं तो क्यों ना कि ऐसा हो कि नौजवान मतलब तबका मैंने 2-3 दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि आप इलेक्शन लड़ें। फिर मैंने जब थोड़ा सा रिस्पांस देखा दोस्तों का, तो अहले इलाका का और लोगों का प्यार मोहब्बत देखी, तो फिर मुझे और ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ मेरे अंदर, इसीलिए मैं जो है ना इलेक्शन में खड़ा हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके साथ जो दूसरे उम्मीदवार वाइस चेयरमैन के हैं वो कौन है? वो अहले इलाके ही हैं, उधर के ही हैं सारे, मतलब अभी सिलेक्ट करने हैं वाइस चेयरमैन? जी जी, वो करने। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताइएगा, आप चूँकि यंग के आदत हैं तो आपके ऐसे कौन से जो है ना ख्वाब हैं या आप क्या चीज़ जो है ना चेंजिंग लाना चाहते हैं माशरे में? चेंजिंग यही लाना चाहते हैं कि इस वक्त हमारी सियासत यही रह गई है, गली मोहल्ले की सियासत, फलाने का केस ख़त्म करा दिया, फलाने का थाने से निकलवा दिया, लेकिन तरक्याती काम नहीं हो रहा। अगर नौजवान तबका आगे आए तो काफ़ी सारा उसमें वो हो सकता है, मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि नौजवान एक तो तालीमी याफ्ता होते हैं, दूसरा उनमें जज्बा इतना होता है कि वो कुछ करें लोगों के लिए। अच्छा सर, जिस तरह से आपने कहा कि तब्दीली लेके आएंगे, तो क्या ये तरीके इंसाफ वाली तब्दीली है या आप अमली तौर पर भी कोई तब्दीली लाएंगे? देखें जी, तब्दीली तो अल्लाह ताला ने देनी है, हमारा काम है मेहनत करना, इंसान का काम होता है मेहनत करना। आगे वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि जल्दी कामयाब करे या देर से कामयाब करे, लेकिन मिशन जो है अल्लाह ताला नीयतों को देखता है। नीयत वाले बंदे को अल्लाह ताला कभी वो उसकी मेहनत रहेगा नहीं करता उसका। माशाल्लाह सर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोई एक ख़ास बात, कोई एक ख़ास मिशन जो आप लेके चल रहे हों तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइएगा। मैं मिशन यही है कि अब जितने भी सियासतदान हैं पुराने हमने देख लिए हैं, और मेरा ये वो है कि जज्बा है कि नौजवान नस्ल, नई नस्ल जो सामने आए। उसके अलावा ये है कि हमारे जो इलाके में एक कल्चर बन चुका है पुराना, तो वो कल्चर ये है कि सिर्फ पुराने लोग जो हैं जहाँ पे वो कह देंगे, हाथ रख देंगे, बस वही काम करना है, नौजवानों को आगे नहीं आने देते, बस वही शाही ख़ानदान वाला निज़ाम बना हुआ है। हमारे इलाके को बेसिकली मिनी लड़काना भी कहते हैं तो यही कल्चर का खात्मा करना है, क्योंकि नौजवान नस्ल आगे आएगी तो मुल्क आगे आएगा इंशाल्लाह, पढ़ी लिखी बाशऊर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो है ना आपका हल्का इसका सबसे ज़्यादा कौन सी जो है ना इशूज़ से दो चार है? हमारा जो हल्का है ना माशाल्लाह से हर हुकूमत में वो जनपसमानगी का शिकार होता है, तो ख़ास तौर पे हमारा जो यूनियन कौंसिल है वहाँ पे ना सड़कें टूट फूट का शिकार हैं,
और बुनियादी मरकज़ सेहत भी नहीं है। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी, जैसे ही इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे, सबसे पहले वहाँ पे बुनियादी मरकज़ सेहत, और दूसरे नंबर पे सड़कें और सोलिंग वगैरह इंशाअल्लाह। अच्छा सर, आप हमारे न्यूज़ चैनल से अपनी आवाम को जो है ना क्या पैगाम देना चाहेंगे? फ़िलहाल तो मैं जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, पैगाम तो यही है कि क्लियर है कि नौजवानों को हिम्मत करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, और पुराने मतलब सियासतदान, रिवायती सियासतदानों को शिकस्त देनी चाहिए और ख़ुद आगे बढ़ने का मौका पैदा करें और मुल्क की तकदीर बदलें। जी हाँ, तो नाजरीन, ये आपने हमारे साथ उसामा भाई मौजूद थे, उनकी आपने बातचीत सुनी, उनसे हमने तल्ख सवालात भी किए, उन्होंने उनको डिफेंड भी अच्छे तरीके से किया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसका इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और अपने होस्ट एहशाम सईद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।